Hi, and welcome to the Alliance Educations channel. I am Kunal Banode, co-founder of Alliance Educations. This is 7th lecture of Cell, the unit of life. In today's lecture, we are going to study different models and function of plasma membrane. But first of all, I want to tell you about Alliance Educations. Alliance Educations has now brought education to your doorstep. We have admissions open for both online and classroom programs. How will you benefit? We provide notes, worksheets, and lecture PDFs which help in revision. Weekly tests and quizzes keep you prepared. We also provide full online support via video calls. Our lectures have short tricks and easy to remember concepts which make your base strong and learning easy. So hurry up and register. अलायंस एजुकेशंस के बारे में और जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सेल मेम्ब्रेन मॉडल। सो डिफरेंट मॉडल पुट फोर्थ किए गए सेल मेम्ब्रेन के लिए, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर स्टडी करने के लिए। सो बेसिकली हमारे सिलेबस में फिलहाल 4 मॉडल्स इंक्लूडेड है। इसके अलावा भी और कई सारे मॉडल्स दिए गए हैं जो हम लाइव लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट है ओवरटर्न्स मॉडल। ओवरटर्न्स मॉडल में क्या बताया गया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो थिन लिपिड बाइलेयर है, जस्ट लिपिड की बाइलेयर है एंड थिन बाइलेयर, दैट्स इट। ठीक है, जिसमें हाइड्रोफिलिक जो है वो आउटसाइड रहेगा, हाइड्रोफोबिक इनसाइड रहेगा। तो थिन लिपिड बाइलेयर जैसे कि हमें पता है लिपिड बाइलेयर होता है। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थिन लिपिड बाइलेयर है, दैट्स इट। इस तरीके से ये ओवरटर्न्स मॉडल में बताया गया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है। सिंपल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज व्हाट? इट इज थिन लिपिड बाइलेयर। देन सैंडविच मॉडल। ठीक है, तो सैंडविच मॉडल किसने प्रपोज किया था? इट इज प्रपोज्ड बाय डेवसन एंड डैनियली। ठीक है, सो डेवसन एंड डैनियली इन्होंने सैंडविच मॉडल प्रपोज किया। इंपॉर्टेंट है साइंटिस्ट का नाम कि सैंडविच मॉडल किसने पुट फोर्थ किया, किसने प्रपोज किया। ठीक है, तो डेवसन एंड डैनियली इन्होंने सैंडविच मॉडल प्रपोज किया। अब सैंडविच मॉडल में क्या था बेसिकली, यहां पर इन्होंने बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इट इज 4 मॉलिक्यूलर लेयर। ठीक है, ये कैसी लेयर है? 4 मॉलिक्यूलर लेयर्स होते हैं इसमें, 4 लेयर्स होती है। 2 लेयर्स लिपिड की होती है एंड 2 लेयर्स जो है वो प्रोटीन्स की बनी होती है। जैसे कि आप देख सकते हो येलो कलर, ये लिपिड हेड है। ठीक है, ये 2 लिपिड लेयर्स है। ये कौन सी लेयर है? लिपिड लेयर है। एंड जो आपको पर्पल कलर दिखाई दे रहा है, दिस आर प्रोटीन्स, दिस आर प्रोटीन्स। सो प्रोटीन्स के बीच में लिपिड का सैंडविच बना हुआ है, इसलिए इसे सैंडविच मॉडल कहा जाता है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द मॉडल, लाइट बायमॉलिक्यूलर लिपिड लेयर, लिपिड लेयर को क्या माना गया? लाइट। ठीक है, लाइट बायमॉलिक्यूलर लिपिड लेयर इज सैंडविच्ड बिटवीन 2 डेंस प्रोटीन लेयर। सो डेंस प्रोटीन लेयर, डेंस घनी प्रोटीन लेयर के बीच में लाइट लिपिड लेयर को सैंडविच किया गया है। ठीक है, सो दिस मॉडल वाज आल्सो सेड टू बी यूनिट मेम्ब्रेन हाइपोथेसिस, जस्ट हाइपोथेसिस था ये एक। ठीक है, एंड रिमेंबर इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं अभी कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर जो है, ऑब्वियसली लिपिड जो है, मोस्ट अबंडेंट लिपिड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फॉस्फोलिपिड, सो फॉस्फोलिपिड जो है इसके बारे में कहा गया है कि इसके ऊपर तो प्रोटीन की कवरिंग है, सैंडविच किया गया है फॉस्फोलिपिड प्रोटीन के लेयर में। सो ये जो प्रोटीन लेयर है, ठीक है, दिस आर हाइड्रेटेड ग्लोबुलर और अल्फा प्रोटीन मॉलिक्यूल। इनके बारे में क्या कहा गया है? ये कौन से प्रोटीन मॉलिक्यूल है? दिस आर हाइड्रेटेड ग्लोब्यूलर, ग्लोबुल फॉर्म में आप देख सकते हो, सर्कुलर है, ग्लोबुलर अल्फा प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, ये अल्फा प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिए। सैंडविच मॉडल में डेवसन एंड डैनियली इन्होंने क्या बताया कि जो प्रोटीन है वो प्रोटीन कौन सा होता है? हाइड्रेटेड ग्लोबुलर अल्फा प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, तो सिंपल है सैंडविच लेयर, लिपिड, लाइट लिपिड बाइलेयर बीच में है, उसके ऊपर में प्रोटीन है, प्रोटीन की लेयर है, ऊपर और नीचे प्रोटीन की लेयर है। ठीक है, देन देयर इज रॉबर्टसन यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूनिट मेम्ब्रेन
का कॉन्सेप्ट किसने पुट फोर्थ किया? रॉबर्टसन। ठीक है, सो यूनिट मेम्ब्रेन का कॉन्सेप्ट बताया रॉबर्टसन ने। सो रॉबर्टसन मॉडल में क्या था? रॉबर्टसन बेसिकली इन्होंने डैनियलिस एंड डेवसन जो है इनके मॉडल को मॉडिफाई किया। ठीक है, सो बेसिकली इनका जो मॉडल था, हमने जो देखा डेवसन एंड डैनियली मॉडल्स, इसका मॉडिफिकेशन इन्होंने दिया रॉबर्टसन ने। ठीक है, डेविड रॉबर्टसन ने इसका मॉडिफिकेशन दिया। इन्होंने क्या बताया कि जो लिपिड बाइलेयर है इट इज कवर्ड ऑन द टू सरफेस बाय बीटा प्रोटीन मॉलिक्यूल। इन्होंने क्या बताया कि जो लिपिड है वो किससे कवर्ड है? बीटा प्रोटीन मॉलिक्यूल से। यहां पे इन्होंने क्या बताया कि लिपिड सैंडविच किया गया। बेसिकली ये भी सैंडविच मॉडल है, ये भी मॉडिफाइड सैंडविच मॉडल है। दिस इज ऑल्सो अ सैंडविच मॉडल। तो सैंडविच मॉडल किस किसने बताया? डेवसन एंड डैनियली, एंड रॉबर्टसन ने उनका मॉडल मॉडिफाई किया। ठीक है, तो रॉबर्टसन का मॉडिफिकेशन ऐसा था कि ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल से लेयरिंग की गई है दिस इज बीटा प्रोटीन मॉलिक्यूल। ये कौन सा प्रोटीन है? बीटा प्रोटीन मॉलिक्यूल, ऐसा रॉबर्टसन ने बताया। डेवसन इन्होंने क्या बताया? दिस इज अल्फा प्रोटीन मॉलिक्यूल। ठीक है, हाइड्रेटेड ग्लोब्यूलर अल्फा प्रोटीन मॉलिक्यूल। बट रॉबर्टसन ने क्या बताया कि ये जो लेयर है वो कौन से मॉलिक्यूल की है? बीटा प्रोटीन मॉलिक्यूल की है। ठीक है, लेयर इज ऑफ बीटा प्रोटीन मॉलिक्यूल। ठीक है, इन्होंने क्या बताया? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपेरेंट फॉस्फोलिपिड लेयर बीइंग सैंडविच बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, हमें पता है कि यहां पर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो स्ट्रक्चर था वो हम पहले स्टडी कर चुके हैं। हमें पता है ट्रांसपेरेंट क्या दिख रहा था और डेंस क्या दिख रहा था। बट अकॉर्डिंग टू द रॉबर्टसन, ठीक है, सो रॉबर्टसन के हिसाब से जो बीच की लाइट लेयर है वो किसकी बनी हुई है? फॉस्फोलिपिड की। एंड जो सराउंडिंग हमें डेंस लेयर दिखाई दे रही है वो किसकी बनी हुई है? प्रोटीन्स की। ठीक है, सो ऑल बायोमेम्ब्रेन जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर की मेम्ब्रेन्स है आर मेड अप ऑफ यूनिट मेम्ब्रेन। ठीक है, इन्होंने क्या बताया? ये किसकी बनी होती है? यूनिट मेम्ब्रेन। तो यूनिट मेम्ब्रेन का कॉन्सेप्ट किसने दिया? रॉबर्टसन ने दिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके ऊपर एमसीक्यू आ सकता है, इसके ऊपर भी एमसीक्यू आ सकता है। ठीक है, थिकनेस कितनी होती है? ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी होती है? इसकी थिकनेस होती है 75 एंगस्ट्रॉम नॉट। लिपिड लेयर की थिकनेस कितनी है? लिपिड लेयर की थिकनेस कितनी है? 35 एंगस्ट्रॉम नॉट। एंड जो पेरिफेरल प्रोटीन है, आउटर प्रोटीन है, उनकी थिकनेस कितनी है? 20 एंगस्ट्रॉम नॉट ईच। दोनों की थिकनेस कितनी है? 20 एंगस्ट्रॉम नॉट ईच। तो ये कॉन्सेप्ट किसने बताया? रॉबर्टसन। कि जो लिपिड की थिकनेस है 35 एंगस्ट्रॉम नॉट और प्रोटीन की थिकनेस है 20 एंगस्ट्रॉम नॉट। सो रिमेंबर ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट मेम्ब्रेन। ठीक है, यूनिट मेम्ब्रेन का कॉन्सेप्ट मत भूलिएगा। देन हम बढ़ते हैं आगे। जो मोस्ट एक्सेप्टेड लेटेस्ट मॉडल है वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मॉडल किसने बताया? सिंगर एंड निकलसन। इन्होंने इन 1972, ईयर भी आपको याद रखना है, ये सिंगर एंड निकलसन इन्होंने बताया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में। इस मॉडल के हिसाब से क्या था कि इन द सी ऑफ लिपिड, आप जैसे कि देख सकते हो इन द सी ऑफ लिपिड के सी में प्रोटीन आइसबर्ग्स हमें दिखाई देते हैं। प्रोटीन आइसबर्ग्स इन द सी ऑफ लिपिड, ये स्टेटमेंट किसने बताया? सिंगर एंड निकलसन ने बताया। एंड मोज़ेक मॉडल क्यों कहा जाता है? व्हाट इज मोज़ेक? मोज़ेक बेसिकली क्या होता है? पेंटिंग होती है या कुछ एक आर्टिस्टिक हम कह सकते हैं क्रिएटिव और फ्रेम, जिसमें स्टोन्स के और पेबल्स के छोटे छोटे पार्टिकल ऐसे रख के हम कुछ एक इमेज बना रहे हैं। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे ऊपर से देखने पे हमें दिख रहा है प्रोटीन एम्बेडेड है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फ्लूइडिक नेचर है, मेम्ब्रेन का कैसा नेचर है? फ्लूइडिक नेचर है। एंड इसके ऊपर प्रोटीन का मोज़ेक स्ट्रक्चर रखा हुआ है। ठीक है, सो इसीलिए इसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहा जाता है। ठीक है, सो क्या कहा गया था? सिंगर एंड निकलसन ने इन्होंने क्या बताया था कि इट इज द सी ऑफ लिपिड, जिसके अंदर में क्या है? प्रोटीन आइसबर्ग्स हमें दिखाई देते हैं। देखिए, हमने देखा इसका स्ट्रक्चर, इसमें इंटीग्रेटेड प्रोटीन है, देन पेरिफेरल प्रोटीन्स है, देन कोलेस्ट्रेरॉल प्रेजेंट होता है, शुगर प्रेजेंट होता है, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, लिपिड बाइलेयर होती है। सो ये सारा स्ट्रक्चर हमने डिटेल पहले देखा हुआ है।
बहुत अच्छे से। अब देखिए हम ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, सेल के अंदर जूम करते हुए अंदर गए तो आप देख सकते हो फ्लूइडिक नेचर है, दिस इज सेल मेम्ब्रेन, दिस इज लिपिड बाइलेयर। एंड आप देख सकते हो ये इलास्टिक है, फ्लेक्सिबल है, ठीक है, अगर डिस्टॉर्ट हो रही है तो खुद को रिपेयर कर पा रही है। देखो ये आप देख सकते हो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन खुद को रिपेयर कर पा रही है, जब एक्सेस ऑफ फोर्स उस पर अप्लाई हुआ डिस्टॉर्शन के बाद ये खुद को रिपेयर कर पा रही है। देन यहां पर आप देख सकते हो, यहां पे आपको ये स्ट्रक्चर में जो दिखाई दे रहे हैं ब्लू कलर के, दिस आर कोलेस्टेरॉल मॉलिक्यूल, ठीक है। उसके बाद में आप ये जो देख सकते हो चैन किसकी है, कार्बोहाइड्रेट की है। दिस इज इंटीग्रल प्रोटीन, ये कौन सा प्रोटीन है, दिस इज इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है। हमने देखा इसके ऊपर, इसके अंदर क्या है, कोलेस्टेरॉल प्रेजेंट है, इंटीग्रल प्रोटीन्स हमने देखे, ठीक है। सो हमने अभी ये देखा कि ये खुद को रिपेयर कर सकता है, यहां पे एक्सेस ऑफ फोर्स लगाने पे डिस्टॉर्शन हुआ एंड ये खुद को रिपेयर कर पा रहा है। एंड हमने देखा कि इसके स्ट्रक्चर में क्या दिखाई दे रहा है, हमें कोलेस्टेरॉल दिखाई दे रहा है, इंटीग्रल प्रोटीन्स दिखाई दे रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स भी दिखाई देते हैं। ये जो चैन है दिस इज कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। सो कार्बोहाइड्रेट और शुगर बेसिकली किससे एसोसिएटेड होता है, प्रोटीन से एंड लिपिड से, उसके बारे में हम आगे देखेंगे। सो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ हाईली विस्कस फ्लूइड मैट्रिक्स। हम देख रहे हैं दिस इज फ्लूइडिक मैट्रिक्स, ठीक है, दिस इज फ्लूइडिक मैट्रिक्स जिसमें 2 लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है। 2 लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल हम देख पा रहे हैं, ये हेड और टेल एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल का, दिस इज हेड एंड टेल ऑफ अनदर फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। सो 2 लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल हम देख पा रहे हैं। This serves as impermeable barrier to passage of most water soluble molecule. वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल के लिए इम्परमिएबल बैरियर की तरह काम कर रहा है, ठीक है। देन हम यहां पे देख सकते हैं प्रोटीन के बारे में। हमने देखा था कि प्रोटीन इसमें जो है, अनलाइक अदर 2 मॉडल्स जो हमने देखे, इसमें जो प्रोटीन है वो कंटिन्यूअस लेयर नहीं है। प्रोटीन जो है उसकी मेम्ब्रेन नहीं है, उसकी कंटिन्यूअस लेयर नहीं है। मोज़ेक पैटर्न में हमें प्रोटीन दिखाई देता है, ठीक है। इसकी एसिमेट्रिकल अरेंजमेंट होती है, प्रोटीन की एसिमेट्रिकल अरेंजमेंट है एंड मोज़ेक पैटर्न यहां पे दिखाई देता है। प्रोटीन 2 टाइप के हैं, एक होते हैं पेरिफेरल और दूसरे होते हैं इंटीग्रल। पेरिफेरल को एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहा जाता है, जो आउटसाइड होते हैं। आप देख सकते हो ये पेरिफेरल प्रोटीन है, ठीक है। सो पेरिफेरल प्रोटीन, इन्हें एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। दीज आर लूजली बाउंड एट द पोलर सरफेस ऑफ द लिपिड का जो हेड है, दीज आर पोलर सरफेस, तो पोलर सरफेस की ओर लूजली बाउंड प्रोटीन्स आर देयर, पोलर सरफेस की ओर लूजली बाउंड प्रोटीन्स आर देयर, इन्हें एक्सट्रिंसिक और पेरिफेरल प्रोटीन्स कहा जाता है। एंड अदर पेनिट्रेट डीपली इनटू द लिपिड लेयर, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे लिपिड लेयर में डीपली पेनिट्रेट हुआ है, ये भी प्रोटीन लिपिड लेयर में पेनिट्रेट हुआ है। इसे कहा जाता है इंटीग्रल और इंट्रिंसिक प्रोटीन। इन्हें क्या कहा जाता है, इंटीग्रल और इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। सो यहां पर हम देख सकते हैं जो सम ऑफ द इंटीग्रल प्रोटीन्स पेनिट्रेट थ्रू द फॉस्फोलिपिड लेयर एंड प्रोजेक्ट ऑन द बोथ द सरफेस। हम देख पा रहे हैं इंटीग्रल प्रोटीन, कुछ इंटीग्रल प्रोटीन दोनों सरफेस पे प्रोजेक्ट हो पा रहा है, दोनों सरफेस पे क्या हो पा रहा है, प्रोजेक्ट हो पा रहा है। इन्हें कहा जाता है ट्रांसमेम्ब्रेन और टनल प्रोटीन्स। इन्हें ग्लाइकोफोरिन्स भी कहा जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है, ग्लाइकोफोरिन्स भी। अब ये जो प्रोटीन्स है, ठीक है, these are channel protein, they channel for passage of water ions and other solute। हम देख सकते हैं यहाँ पे वाटर आयन और दूसरे सोल्यूट के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है। समटाइम्स द चैनल में हैव गेट मैकेनिज्म, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे गेट मैकेनिज्म है। ये सोडियम पोटेशियम एटीपीज के बारे में दिया हुआ है, मैं आगे नेक्स्ट कुछ स्लाइड्स बाद इसके बारे में और डिटेल आपको बताता हूं। जैसे कि आप देख सकते हो चैनल गेट मैकेनिज्म है, ठीक है, मतलब जैसे कि आप देखो यहां पर पहले आप यहां पे देख सकते हो ये स्ट्रक्चर में, यहां पे एटीपी से अटैच हुआ, देन मॉलिक्यूल गया, ठीक है। सो जब तक एटीपी अटैच नहीं होगा गेट का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, जब तक एटीपी अटैच नहीं होगा गेट का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। सो यहां पे गेट मैकेनिज्म होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे डोर मैकेनिज्म है, ऐसे कोई भी रैंडमली आ जा पा रहा है क्या, नहीं, यहाँ पे गेट क्लोज हो जाता है। देन जब तक मॉलिक्यूल अटैच नहीं होंगे तब तक गेट ओपन नहीं होगा। सो यहां पे गेट मैकेनिज्म हमें देखने के लिए मिलता है। सो हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में पढ़ा था
कि इसका क्वाजी फ्लूइड नेचर होता है। क्वाजी फ्लूइड मतलब स्लाइटली ये फ्लूइडिक नेचर शो कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो इंटीग्रल प्रोटीन्स है ये लैटरल मूवमेंट शो कर सकते हैं। ठीक है, इंटीग्रल प्रोटीन्स के बारे में अगर हम देखें, सो इंटीग्रल प्रोटीन्स का मूवमेंट कैसा होता है? दे कैन शो लैटरल मूवमेंट। रिमेंबर, लैटरल मूवमेंट बताता है। ठीक है, सो दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज फ्लूइडिटी। उसको हम फ्लूइडिटी का मेजर क्या होता है? फ्लूइडिक मेम्ब्रेन है हम कह रहे हैं। सो मेजर ऑफ फ्लूइडिटी इज व्हाट? एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन, इट इज मेजर्ड एज फ्लूइडिटी। ठीक है, सो हम बढ़ते हैं आगे। देन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में हमने यहां पे देखा कि इंट्रिंसिक प्रोटीन जो है वो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन भी होता है, टनल प्रोटीन भी होता है। दो टाइप के होते हैं, एक चैनल प्रोटीन होते हैं, डायरेक्ट पैसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और दूसरे गेटेड मैकेनिज्म के साथ वर्क कर रहे हैं। ठीक है, एंड इसके बाद फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, बट कहां पे? ओनली आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन। कहां पे पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट? ओनली एट आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के बाहर की ओर, नॉट इनसाइड द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के बाहर की ओर यहां पे कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जनरली कोवैलेंटली लिंक्ड होते हैं टू द पोलर हेड ऑफ द सम लिपिड, तब उसे ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज हम जनरली वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, सो कार्बोहाइड्रेट अगर लिपिड के साथ जुड़ता है तो उसे हम ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। और कार्बोहाइड्रेट अगर प्रोटीन के साथ कंबाइन हो रहा है, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे प्रोटीन के साथ कंबाइन हो रहा है, तब इसे ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ कंबाइन हो रहा है, इसे कहा जाता है ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो कार्बोहाइड्रेट मेनली सेल मेम्ब्रेन में ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स के फॉर्म में अवेलेबल होता है। देन कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या है? क्यों होते हैं कार्बोहाइड्रेट यहां पर? सो हम देखेंगे इट इन्वॉल्व इन द रिकॉग्निशन मैकेनिज्म। ठीक है, जैसे कि शुगर रिकॉग्निशन साइट, जैसे कि यहां पर हम देखेंगे दिस इज ये पहली प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये दूसरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये दो सेल की बात हो रही है, ये सेल 1 एंड दिस इज सेल 2। ठीक है, दिस इज सेल 2। ठीक है, सो ये सेल 1 है, ये सेल 2 है, हमने बना दिया। इस सेल के आउटर साइड में हमने देखा है कार्बोहाइड्रेट चेन है। क्या है यहाँ पर? कार्बोहाइड्रेट चेन प्रेजेंट है। ठीक है, इस सेल के आउटर साइड में कार्बोहाइड्रेट चेन प्रेजेंट है। सो इनके ऊपर में क्या होता है? शुगर रिकॉग्निशन साइट होती है। ठीक है, जो शुगर को रिकॉग्नाइज करती है। तो उसके वजह से क्या होता है? इसका शुगर इससे जुड़ सकता है, इसका शुगर इससे जुड़ सकता है, और इससे क्या होगा? ये सेल अडेशन के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, दिस इनेबल सेल टू ओरिएंट देमसेल्फ एंड टू फॉर्म टिश्यू। इससे सेल क्या होंगे? कंबाइन होंगे एंड इससे टिश्यू फॉर्म होगा। ग्लाइकोप्रोटीन से बैक्टीरिया एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, थ्रू ग्लाइकोलिपिड्स बैक्टीरिया एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। फीमेल बैक्टीरिया आर रिकॉग्नाइज्ड बाय मेल बैक्टीरिया ग्लाइकोप्रोटीन्स के हेल्प से। देन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार इसके ऊपर एमसीक्यू आ चुका है। ठीक है, कि यहां पर देखो क्या दिया हुआ है? ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स जो है जनरली इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, दे प्रोवाइड बेसिस ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स एंड वेरियस कंट्रोल सिस्टम। जब ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो एंटीजन की तरह काम करते हैं। सपोज फॉरेन बॉडी हमारे बॉडी में एंटर हो गई है, ठीक है, पैथोजन एंटर हुआ है, बैक्टीरिया एंटर हुआ है, तो हमारा इम्यून सिस्टम कैसे रिकॉग्नाइज करेगा? उसके ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो एंटीजन की तरह काम करते हैं एंड हम उन्हें रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, सो इम्यून रिस्पॉन्स के लिए ये यूजफुल है ग्लाइकोप्रोटीन्स। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेम्ब्रेन जो है वो डायनामिक नेचर होता है। डायनामिक नेचर मतलब क्या होता है? इसकी जो लिपिड टेल है वो फ्लेक्सिबल होती है। ये लिपिड टेल जो है फ्लेक्सिबल होती है, ये रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर सकती है। दे कैन रोटेट, ये क्या कर सकता है? रोटेट कर सकता है। एंड बहुत रेयरली ये लिपिड जो है, बाइलेयर जो है, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट दिखाती है। ये फ्लिप फ्लॉप हो सकते हैं। सो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट मोशन कौन दिखाता है? लिपिड बाइलेयर। प्रोटीन फ्लिप फ्लॉप नहीं होते हैं, प्रोटीन लैटरल मोशन शो करते हैं, लैटरली मूव कर सकते हैं प्रोटीन। एंड फ्लिप फ्लॉप मोशन कौन शो करता है? फ्लिप फ्लॉप मोशन शो करता है लिपिड्स। सो रिमेंबर, इंपॉर्टेंट है कि फ्लिप फ्लॉप मोशन कौन शो करता है? ओनली लिपिड बाइलेयर। लिपिड बाइलेयर
फ्लिप फ्लॉप मोशन शो करती है एंड प्रोटीन लैटरली मूव करते हैं एंड लिपिड जो है वो रोटेट भी होता है, ठीक है, टेल शो फ्लेक्सिबिलिटी। देन डिफरेंस देख लेते हैं हम एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन का। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन मतलब पेरिफेरल प्रोटीन जो सिर्फ सरफेस पे होता है एंड दे फॉर्म अबाउट 30% ऑफ टोटल मेम्ब्रेन प्रोटीन। जितना भी मेम्ब्रेन प्रोटीन है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है कि कितना परसेंट होता है, ठीक है, तो 30%। एग्जाम्पल दिया हुआ है स्पेक्ट्रीन नाम का जो प्रोटीन है, स्पेक्ट्रीन इन रेड ब्लड सेल एंड एटीपेज इन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। सो यहां पर स्पेक्ट्रीन जो है इट इज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इंपॉर्टेंट। देन इंट्रिंसिक प्रोटीन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांसमेम्ब्रेन और टनल प्रोटीन, ठीक है, क्योंकि ये हम देख पा रहे हैं फॉस्फोलिपिड मैट्रिक्स में से आर पार जा रहा है, ठीक है। सो थ्रू आउट फॉस्फोलिपिड मैट्रिक्स ये प्रेजेंट है, इसलिए इसे ट्रांसमेम्ब्रेन और टनल प्रोटीन कहते हैं। दे फॉर्म अबाउट 70% ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन। टोटल मेम्ब्रेन प्रोटीन का 70% है। एग्जाम्पल है रेटिनल रॉड सेल, हमारे रेटिना में, आंखों में रॉड सेल्स होते हैं, ठीक है, उसके रोडोप्सिन सेल जो है दिस आर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एक एक एग्जाम्पल दिए हुए आपको, अब गिवन है तो एमसीक्यू में आ सकता है, आपको पता होना चाहिए। रोडोप्सिन, अगर पेपर थोड़ा टफ करना है तो ऐसे एग्जाम्पल आ सकते हैं। रोडोप्सिन इंट्रिंसिक प्रोटीन है, स्पेक्ट्रिन एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। देन मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी ऑफ फॉलोइंग टाइप विथ डिफरेंट फंक्शन, ठीक है। जैसे कि हम यहां पर देख पा रहे हैं, दिस इज सोडियम पोटेशियम पंप, दिस इज सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। तो सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में हम देखेंगे। ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है, इसमें 3 साइट्स फॉर सोडियम अटैचमेंट है। ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। ये जो प्रोटीन हमें दिख रहा है इट इज ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है। सो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, इसमें सोडियम के अटैचमेंट के लिए कितनी साइट दी हुई है? 3 साइट्स। 3 साइट्स आर देयर फॉर द अटैचमेंट ऑफ सोडियम एंड 2 साइट्स फॉर द पोटेशियम, ठीक है। सो इसमें 3 सोडियम बाइंडिंग साइट है, हम देख पा रहे 3 सोडियम बाइंडिंग साइट्स है एंड 2 पोटेशियम बाइंडिंग साइट्स है, ठीक है, 2 पोटेशियम बाइंडिंग साइट्स है। सो हम देख रहे हैं जैसे कि यहां पर क्या हो रहा है, 3 सोडियम बाइंडिंग साइट एंड 2 पोटेशियम बाइंडिंग साइट, इतना हमने देख लिया। आउटसाइड दी सेल सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा होता है, इनसाइड दी सेल पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, ठीक है। सेल के आउटसाइड में किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है? सोडियम, एंड इनसाइड पोटेशियम। सो होता क्या है यहां पर, जैसे कि हम देख सकते हैं, अभी मैं आपको मैकेनिज्म बताता हूं। सो सेल के बाहर से अंदर में पोटेशियम आ गया, ठीक है। अब देखिए सोडियम बाइंडिंग साइट, पोटेशियम बाइंडिंग साइट, अंदर में सोडियम जो है बाइंडिंग साइट पे अटैच होगा। देन यहां पे से एटीपी मॉलिक्यूल आएगा। एटीपी मॉलिक्यूल यहां पे फॉस्फेट ग्रुप जो है, ठीक है, ये अटैच हो जाएगा। जैसे ही फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ, ये जो चैनल है अपना शेप चेंज करेगा एंड सोडियम सेल के बाहर जाएगा। एंड जब सोडियम सेल के बाहर जाएगा तो सेल के बाहर से पोटेशियम बाइंडिंग साइट पे अटैच हो जाएंगे। पोटेशियम बाइंडिंग साइट पे अटैच हो गए, जैसे ही अटैच हो जाते हैं सेल अपना ये जो प्रोटीन है अपना शेप चेंज कर देगा और पोटेशियम अंदर आ जाएंगे। सो दिस इज कैरियर प्रोटीन, ठीक है। सो कैरियर प्रोटीन क्या करते हैं? स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को बाइंड करते हैं। ये सोडियम और पोटेशियम के अलावा और किसी को बाइंड नहीं करेगा, सिर्फ सोडियम और पोटेशियम इससे बाइंड हो सकते हैं, ठीक है। सो ये जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है, इनका पहला फंक्शन क्या है? दे आर कैरियर प्रोटीन्स, ठीक है। तो सिलेक्टिव एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के लिए ये यूजफुल है। कैरियर प्रोटीन्स आर कॉल्ड परमिएजेस, इन्हें क्या कह सकते हैं? परमिएजेस, ठीक है, क्योंकि ये परमिएबिलिटी के लिए यूजफुल है, एंजाइम है, दैट्स व्हाई परमिएजेस। एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम शुगर ट्रांसपोर्ट, तो ये कैरियर प्रोटीन का एग्जांपल हो गया। देन रिसेप्टर प्रोटीन, अब इसका फंक्शन हम देखेंगे रिसेप्टर प्रोटीन का। जैसे कि एक प्रोटीन है, दिस इज रिसेप्टर प्रोटीन, ठीक है, दिस इज रिसेप्टर, प्रोटीन्स आर रिसेप्टर। जैसे ही यहां पे मॉलिक्यूल अटैच हुए रिसेप्टर, तब जाके चैनल ओपन हुआ और मॉलिक्यूल का एक्सचेंज होगा, ठीक है। तो ये रिसेप्टर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट है। यहां पे क्या हो रहा है? रिसेप्टर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, रिसेप्टर प्रोटीन है। जब तक रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं होंगे, प्रॉपर बाइंडिंग साइट पे मॉलिक्यूल बाइंड होंगे, ठीक है, एक्टिवेट करेंगे रिसेप्टर को, स्टिमुलेट करेंगे, चैनल ओपन होगा और मटेरियल का एक्सचेंज होगा, ठीक है।
सो रिसेप्टर मॉलिक्यूल की तरह भी काम करते हैं ये प्रोटीन। हम देख रहे हैं कि प्रोटीन का फंक्शन, प्रोटीन किस किस तरह काम किया जा सकता, उनको यूज में लाया जाता है। एक हमने देखा कैरियर प्रोटीन, दूसरा हमने देखा रिसेप्टर प्रोटीन, रिसेप्टर के थ्रू ही एक्टिवेट होंगे, स्पेसिफिक मॉलिक्यूल के लिए बाइंडिंग साइट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, स्पेसिफिक मॉलिक्यूल के लिए बाइंडिंग साइट प्रोवाइड कर रहे हैं, ये होगा रिसेप्टर प्रोटीन। देन एंजाइम मॉलिक्यूल, बॉडी में जितनी भी रिएक्शन होती है, ठीक है, सो उन्हें बायोकेमिकल रिएक्शन हम कहेंगे, बायोकेमिकल रिएक्शन। सो जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शन है ये कैटलिस्ट के बिना नहीं हो सकती। कैटलिस्ट क्या होगा यहां पर, जो रेट ऑफ रिएक्शन को रेगुलेट करेगा। सो जितने भी कैटलिस्ट बॉडी में होते हैं वो प्रोटीन्स के बने होते हैं एंड दे आर कॉल्ड एज एंजाइम्स। उन्हें हम क्या कहते हैं, एंजाइम्स कहते हैं। सो एग्जाम्पल दिया हुआ है इनर माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है सेल्यूलर रेस्पिरेशन के लिए, तो उसमें जितने भी एंजाइम है सभी के सभी प्रोटीन के बने हुए हैं। ना ही सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया के एंजाइम, बॉडी में जितने भी एंजाइम है हर एंजाइम प्रोटीन का बना हुआ है। देन सेल मेम्ब्रेन आर फ्लूइड एंड डायनामिक ड्यू टू, ये फ्लूइडिक नेचर और डायनामिक नेचर क्यों होता है सेल मेम्ब्रेन का? सबसे पहला, ताकि मॉलिक्यूल इजीली फ्रीली मूव कर सके एंड सेल मेम्ब्रेन कॉन्स्टेंटली रिन्यू होते रहती है सेल लाइफ में, ड्यूरिंग सेल लाइफ, एंड ये माइनर इंजरीज को खुद रिपेयर कर सके फ्लूइडिक नेचर की वजह से। हमने जैसे कि देखा एनिमेशन में, दे एक्सपांड एंड कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग सेल मूवमेंट, ड्यूरिंग चेंज इन शेप, शेप चेंज होते वक्त अगर हम हमारी स्किन को स्ट्रेच कर रहे हैं, सेल मूवमेंट हो रहा है, तो ये एक्सपांड हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। ठीक है, दे अलाउ इंटरैक्शन ऑफ सेल सच एज रिकॉग्निशन ऑफ सेल एंड फ्यूजन ऑफ सेल, ये खुद का सेल दूसरे का सेल, फॉरेन सेल रिकॉग्नाइज कर सकता है। हमने देखा उसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स के बारे में, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंटीजन की तरह एक्ट होते हैं, इसलिए फ्लूइडिक नेचर इसका होता है। ठीक है, इसके अलावा फ्लूइड नेचर इज इंपॉर्टेंट फॉर सेल ग्रोथ, मतलब बेसिकली इसको अगर हमें समराइज करना है तो ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, सेल ग्रोथ के लिए। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्यूलर जंक्शन, इंटरसेल्यूलर जंक्शन जैसे हमने पिट्स में देखा था, इंटरसेल्यूलर जंक्शन। ठीक है, वैसे ही एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन, इन सारी चीजों के लिए ये यूजफुल है। देन फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके अलावा मैं कुछ पॉइंट और बताना चाहता हूं आपको। सी, हमने देखा सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कोलेस्टेरॉल होता है। कोलेस्टेरॉल क्यों होता है? ठीक है, तो उसके बारे में आपको मैं बता देता हूं। कोलेस्टेरॉल सेल मेम्ब्रेन में हमने देखा था, सो ये प्रोवाइड करता है फ्लूइडिटी। ये क्या प्रोवाइड करता है? फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है एंड रिड्यूस परमिएबिलिटी ऑफ वाटर सोल्यूबल आयन। ठीक है, रिड्यूस परमिएबिलिटी। ये दो मेजर फंक्शन है कोलेस्टेरॉल के, कि सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्टेरॉल क्यों होता है, ये फ्लूइडिटी प्रोवाइड कर रहा है एंड परमिएबिलिटी रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो ये मेजर दो फंक्शन है एंड थिकनेस प्रोवाइड कर रहा है, और भी माइनर फंक्शंस है, बट मेजर फंक्शन क्या है कोलेस्टेरॉल के? फ्लूइडिटी प्रोवाइड कर रहा है एंड परमिएबिलिटी रिड्यूस कर रहा है। देन अभी तक हमने जो पढ़ा पूरा समराइज यहां पे हो रहा है। दे कंट्रोल फ्लो ऑफ मटेरियल थ्रू देम, फ्लो ऑफ मटेरियल को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, प्रोवाइड पैसेज फॉर डिफरेंट सब्सटेंस, डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए पैसेज प्रोवाइड कर रहा है। डिफरेंशियल परमिएबिलिटी, मतलब सल्यूट पार्टिकल जिनका साइज 1 to 15 एंगस्ट्रॉम नॉट है, वो इजीली सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास हो सकते हैं। ऐसे सल्यूट पार्टिकल इंपॉर्टेंट है, सल्यूट पार्टिकल जिनका साइज 1 to 15 एंगस्ट्रॉम नॉट है वो इजीली पास हो सकते हैं। दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड कर रहा है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, जैसे कि हमने देखा चैनल प्रोटीन, रिसेप्टर प्रोटीन्स। ठीक है, सो यहां पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूजफुल है, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए यूजफुल है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करेगा, फ्लूइड का लेवल, फ्लूइड बैलेंस करेगा ये। देन डिफ्यूजन ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय सिंपल एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये हम सब नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि ट्रांसपोर्टेशन के वे कौन कौन से हैं। ठीक है, तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। बट हमने देखा हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, तो गैसेस का जो डिफ्यूजन हो रहा है ये डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डायरेक्टली गैस इन एंड आउट मूव कर सकती है। देन आयंस,
पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है, इनका एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे हमने सोडियम पोटेशियम पंप देखा था, उसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट थी, फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो रहा था, तो वो एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही थी उस मूवमेंट के लिए, तो सोडियम पोटेशियम पंप, तो उसे कहा जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे कहा जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती उसे कहा जाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट मींस जिसमें एनर्जी यूज नहीं होती। और हमने देखा सोल्यूशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू डायरेक्ट ऑक्सीजन CO2 डिफ्यूज हो सकता है। आयन स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल्स इजीली डिफ्यूज हो सकते हैं मेम्ब्रेन के थ्रू। देन समटाइम्स स्पेसिफिक कैरियर और ट्रांसपोर्ट के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है, ऐसे प्रोटीन को परमिएज कहते हैं। परमिएजेस परमिएजेस क्या होते हैं? दीज आर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। इंपॉर्टेंट पॉइंट, परमिएजेस क्या होते हैं? दीज आर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। Water as well as some solute molecule and ion pass through membrane pore are always bordered by channel protein। अगर पोर है, ठीक है, तो पोर के अराउंड में यहाँ पे चैनल प्रोटीन होते हैं, यहाँ पे चैनल प्रोटीन होते हैं, ठीक है, जहां पे से स्मॉल आयन पास हो सकते हैं। डिफ्यूजन टेक्स प्लेस थ्रू चैनल कॉल्ड सिंपल डिफ्यूजन, एंड कैरियर प्रोटीन के थ्रू डिफ्यूजन हो रहा है तो उसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। ये सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में देखेंगे, डिफ्यूजन के टाइप कैसे है, ब्यूटीफुल एनिमेशंस के साथ हम सारी चीजें डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। देन अगेन एज यूजुअल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम लाइव लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। सो यहाँ पे समझ में आएगा आपको डिफरेंट और मॉडल्स कौन से प्रपोज किए गए थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए। देन मैं ये सजेस्ट करूंगा आप एक बार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रीड कर लीजिए डीपीपी सॉल्व करने के पहले। देन इस बार डीपीपी में काफी सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन्हें आपको सॉल्व करना है, एंड लाइव लेक्चर में हम इनके सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। सो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।